बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब इमरान की बीवी हिन्ना हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से हामला हुई तो नज़र की थी कि इस मौलूद को दुनिया के कारोबार से आज़ाद करके मस्जिद बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के वास्ते खुदा की राह में छोड़ दूंगी, क्योंकि उस ज़माने के अच्छे लोगों का यही दस्तूर था कि हर शख्स कम से कम अपने एक लड़के को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए छोड़ देता था और वो लड़के रफ़ा हाजत के सिवा बैतुल मुक़द्दस से बाहर ना जाते थे। मस्जिद में झाड़ू देते, छिड़काव करते, रोशनी करते, आबदों की खिदमत करते और इसको एक बड़ी इबादत समझते थे। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पैदा हुई तो उनकी माँ ने उनका नाम मरियम रखा, जिसके मैनी इब्रानी ज़बान में कनीज़े खुदा के हैं। गर्ज़ मरियम को एक सफ़ेद कपड़े में लपेट कर अपनी मन्नत पूरी करने के लिए बैतुल मुक़द्दस में गईं। वहाँ के मजावरों ने उज़्र किया कि खिलाफ दस्तूर लड़की क्यों कर लें, मगर जब बीबी हिन्ना ने कहा कि मुझे खुदा ने ख्वाब में यही हुक्म दिया है, तब मजबूर हुए और हर शख्स उनकी परवरिश का मतमन्नी हुआ। आखिर कुर्रा की नौबत आई और कुर्रा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के नाम से निकला। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत हिन्ना के बहनोई थे। अपने घर ले गए और परवरिश शुरू कर दी। जब हज़रत मरियम सन तमीज़ को पहुंची तो हज़रत ज़करिया ने उनकी इबादत के वास्ते एक हुजरा अलग कोठे पर बना दिया। गर्ज़ के जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को उनकी माँ बैतुल मुक़द्दस में लेकर आईं और हज़रत मरियम की परवरिश की तमन्ना में वहाँ के आबदों में बाहम झगड़ा होने लगा, तो आखिर ये राय करार पाई कि हर शख्स अपने अपने तौरात लिखने वाले कलम नदी में, जो वहाँ से करीब ही थी, डाले और जिसका कलम तैरता रह जाएगा वही मरियम अलैहिस्सलाम का हकदार है। आखिर दावादारों ने अपने अपने कलम डाल दिए। गर्ज़ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम नदी में तैरता रहा और परवरिश की जिम्मेदारी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के सुपुर्द हो गई। बेशक खुदा ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम और ख़ानदान इब्राहीम अलैहिस्सलाम और ख़ानदान इमरान को सारे जहां से बरगज़ीदा किया है। दरअसल अल्लाह ताला ने इमरान की बीवी हिन्ना को पहले से ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत दे दी थी, इसीलिए उन्होंने ये दुआ की कि ऐ मेरे पालने वाले, मेरे पेट में जो बच्चा है इसको मैं दुनिया के काम से आज़ाद करके तेरी नज़र करती हूँ। तू मेरी तरफ से यह नज़र कबूल फरमाना, बेशक खुदा सुनने वाला और जानने वाला है। फिर जब वो बेटी जन चुकी तो हैरत से कहने लगी कि ऐ मेरे परवरदिगार, अब मैं क्या करूँ? मेरे तो लड़की पैदा हुई है और लड़की लड़के का काम क्यों कर सकती है। अल्लाह ताला हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की शान और मर्तबे से खूब वाकिफ़ था। उसने आपका नाम मरियम रखा और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को उनका कफ़ील बनाया। जब किसी वक्त हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके पास उनके इबादत के हुजरे में जाते तो मरियम के पास कुछ ना कुछ खाने को मौजूद पाते तो पूछते हैं, मरियम ये खाना कहाँ से आया? तो मरियम अलैहिस्सलाम कहती कि जो खुदा के यहाँ से आया, और बेशक खुदा जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क देता है। अल्लाह ताला ने हज़रत इमरान को वही के ज़रिए इतला दी थी कि मैं तुम्हें एक ऐसा लड़का अता करूँगा जो खुदा के हुक्म से मादरजार अंधों को बीना और मुर्दों को ज़िंदा करेगा और बनी इसराइल का पैगंबर होगा। इमरान ने उसको अपनी बीवी से बयान कर दिया था, जिसकी वजह से हिन्ना को ये ख्याल था कि मेरे पेट में लड़का है, मगर जब बेटी पैदा हुई तो हसरत और अफसोस के लहजे में कहने लगी, खुदाया तूने मुझे बेटी दी है, ये जाहिर है कि बेटी बेटे के बराबर नहीं होती, मेरी मन्नत कैसे पूरी होगी? मगर खुदा को ये मंजूर था कि उस लड़की के पाक पतन से नामी पैगंबर पैदा हो। ऐसी लड़की लड़कों से बदर्जा अच्छी हुई। जब कभी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास उनके हुजरे में तशरीफ़ ले जाते तो मरियम अलैहिस्सलाम के पास कुछ ना कुछ खाने को मौजूद पाते तो पूछते, आए मरियम तुम्हारे पास ये खाना कहाँ से आया है? मरियम अलैहिस्सलाम जवाब देती कि ये खुदा के यहाँ से आया है, बेशक खुदा जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क देता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की इबादत के वास्ते एक हुजरा अलग कोठे पर बना दिया था और कोई शख्स बगैर जीने के ऊपर नहीं जा सकता था, और जब कहीं बाहर जाते तो मरियम अलैहिस्सलाम को हुजरे में रख कर
قفل بند کر دیتے تھے اور کنجی اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ جب باہر سے آتے تو دیکھتے کہ مریم علیہ السلام کے پاس جاڑوں میں گرمیوں کے میوے اور گرمی میں جاڑوں کے میوے رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ دیکھ کر بڑے متعجب ہوتے تھے اور پوچھنے پر معلوم ہوتا تھا خدا نے بھیج دیا ہے، اور رات کو جب اپنے گھر جاتے تو مریم کو بھی لے جاتے تھے۔ حضرت مریم کی پرورش یوں ہوئی۔ چونکہ حضرت مریم علیہ السلام نے خدا پر بھروسہ کیا اور شادی نہ کی تو خدا نے بھی خود بخود بن مانگے منہ مانگی مراد سے گود بھر دی، اور فقط جیتا جاگتا نہیں بلکہ دوسروں کو جلا بخشنے والا بیٹا عطا کیا۔ اللہ تیری قدرت، سبحان اللہ۔ جب فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ مریم، خدا تم کو صرف اپنے حکم سے ایک لڑکے کے پیدا ہونے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام عیسیٰ مسیح ابن مریم ہوگا، اور دنیا اور آخرت دونوں میں باعزت اور باابرو ہوگا اور خدا کے مقرب بندوں میں ہوگا، اور وہ جھولے میں پڑا ہوگا اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں یکساں لوگوں سے باتیں کرے گا، نیکوکاروں میں ہوگا۔ یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام متعجب ہوئی اور کہنے لگیں، پروردگارا، مجھے لڑکا کیوں کر ہوگا حالانکہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس طرح خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، جب وہ کسی کام کے کرنے کا کہہ دیتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، خدا اس کو تمام کتب آسمانی اور عقل کی باتیں اور خاص کر توریت و انجیل سکھا دے گا اور بنی اسرائیل کا رسول قرار دے گا۔ وہ ان سے یوں کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف اپنی نبوت کی نشانیاں لے کر آیا ہوں کہ میں گندھی ہوئی مٹی سے ایک پرندے کی مورت بناؤں گا اور پھر اس پر کچھ دم کروں گا، وہ خدا کے حکم سے اڑنے لگے گا، اور میں خدا ہی کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کروں گا اور مردوں کو زندہ کروں گا۔ جو کچھ تم کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو سب تم کو بتا دوں گا۔ اگر تم ایماندار ہو تو بے شک تمہارے لیے ان باتوں میں میری نبوت کی بڑی نشانی ہے، اور توریت جو میرے سامنے موجود ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ میرے آنے کی ایک غرض یہ بھی ہے کہ جو چیزیں تم پر حرام ہیں ان میں سے بعض کو حکم خدا سے حلال کروں گا، اور میں تمہارے پروردگار کی طرف سے اپنی نبوت کی نشانی لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ پس تم خدا کی اور خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، پس اس کی عبادت کرو کیونکہ یہی نجات کا اور سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اتنی باتوں کے بعد بھی اڑے ہوئے دیکھا تو آخر کہنے لگے، کون ایسا ہے جو خدا کی طرف ہو کر میرا مددگار بنے؟ یہ سن کر حواریوں نے کہا کہ ہم خدا کے طرفدار ہیں، ہم خدا پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہنا کہ ہم فرمانبردار ہیں۔